हे गाइस आई आल्सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज पर्सन और ऑन योर माइंड। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है कि आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच लीजिए और मैं ये चेक करूँगी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन की इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। राइट गाइस, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये गाइस जनरल प्रेडिक्शन है, तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा। अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए आप अपनी पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं और मुझसे बुक कराने के लिए आपको करना है मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग को बुक, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेंशन है, आप वहाँ से बुक करा सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे उसी टाइम से रेजोनेट करेगी। एंड ये गाइस एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, ये डजेंट मैटर, किसी भी कम्युनिटी के है डजेंट मैटर, किसी भी ज़ोडियाक के हैं, साइन के हैं, एज ग्रुप के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कॉन्टिनेंट, कम्युनिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। राइट, और आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है जिनके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बस आप उस पर्सन को ध्यान कर लीजिए अपने माइंड में, उन पर्सन पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए और एंजल से आप अपने लिए प्रे कर लीजिए कि आपके लिए एंजल्स एग्जैक्ट मैसेजेस एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में अनफोल्ड कर दें। ठीक है, चलिए। एंजल्स पर्सन और ऑन माई व्यूवर्स माइंड, मेरे व्यूवर्स के माइंड में इस टाइम पे कोई भी पर्सन चल रहे हैं जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उन पर्सन की लाइफ की सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ की सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो देखो आपके पर्सन मूवमेंट तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ किसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, उनकी करियर सक्सेस, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, की तरफ, लेकिन उनकी थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में भी। अगर उनको इस टाइम पे कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन लेना है, जिस भी तरफ भी, बहुत सोच समझ के ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, यस, बहुत पेशेंस रखा हुआ है, पेशेंस एंड प्लानिंग वाली एनर्जी है कि पेशेंस से ही वो अपनी लाइफ में और मैनेजमेंट से ही वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने, चाहे अपनी मनी, करियर, फाइनेंस वाइज, रिलेशन वाइज। ठीक है, यस, कि उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो सकते हैं ना, वो ये हर चीज़ को एक्नॉलेज करके माइंड में कि उनको अगर कुछ चीज़ें अचीव भी करनी है, तो अगर या रिलीज भी करनी है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं या उसके लिए उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो हर एक चीज़ का क्योंकि ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में एक्शन डिसीजन ले रहे हैं। इस वजह से उनके, ठीक है, काफ़ी थोड़े डिसीजन उनके स्लो है, मूवमेंट स्लो है उनकी लाइफ में भी। ठीक है, और इस वजह से आपके रिलेशन में भी कहीं ना कहीं मूवमेंट स्लो ही होगी। राइट, डिलेज होंगे। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अपनी लाइफ में वो देखो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का या तो वेट कर रहे हैं। अभी कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब की, फाइनेंस की, या फिर किसी रिलेशन की, या आपसे भी रिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर ये किसी को कोई ना कोई ऑफर देना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी करियर का ऑफर हो सकता है, मनी का, जॉब का या रिलेशन का, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो इनको कोई ना कोई अभी इस करंट में लाइफ में कोई ना कोई इन्होंने अपॉर्चुनिटी रिसीव की है। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, या तो ये इनको कोई प्रपोजल मिला आपकी तरफ से हो सकता है, या फिर ठीक है, या कोई मनी गेन हुई हो, कुछ इन्होंने मनी करियर वाइज स्टार्ट किया हो। ठीक है, लेकिन थोड़े से देखो इंडिसाइसिव है वो, दैट्स वाई भी स्लो मूवमेंट है, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, दैट, और इसलिए वो काफ़ी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ही अब बढ़ रहे हैं वो, चाहे वो आपके रिलेशन में बढ़ना है, चाहे वो अपनी करियर की ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, या जिस भी तरफ बढ़ना है। ठीक है, थोड़े इन डिसीजन में भी अगर इस टाइम पे उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है भी, रिसीव भी हो रही है, या उनको कोई अपॉर्चुनिटी देनी है किसी को, तो भी वो कंफ्यूज है। ठीक है, दैट्स वाई भी बहुत सोच समझ करके, जैसे मैंने बताया कि पेशेंस एंड प्लानिंग वाली एनर्जी से, मैनेजमेंट वाली, कि उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को वो भली भांति से ध्यान में रखते हुए कि अगर वो कोई चीज़ करते हैं या कुछ रिलीज करना है या कुछ अचीव करना है, तो उसके परिणाम क्या होंगे और उसमें उनको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, या कैसे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें। 6 ऑफ कप्स, देखो अपनी पास्ट मेमोरीज को बहुत याद करें अपनी लाइफ में वो। ठीक है, जब कोई भी उन्होंने अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, कहते ना हारमोनियस टाइम, उसको वो बहुत याद करें, नेस्टोलॉजी, पास्ट की मेमोरीज को याद करें। मैं भी ये पास्ट से आपके रिलेशन में की मेमोरीज को भी याद करें, पास्ट में उनके मनी, करियर से रिगार्डिंग कुछ रहा हो, जैसा भी वर्स्ट या बढ़िया, वो भी याद कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। यस, देखो मनी वाइज तो उनको काफ़ी, देखो अगर मनी वाइज उनकी इश्यूज चल रहे थे पास्ट में भी, तो वो टाइम को भी याद कर रहे हैं। ठीक है, और वो मैनेज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अपनी लाइफ में वो मनी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, अपने करियर को स्टेबल, अपने फाइनेंस को स्टेबल करना चाह रहे हैं, फाइनेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, फाइनेंस में ग्रोथ चाह रहे हैं। और फाइनेंस को लेकर के देखो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है इस टाइम पे आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके
फाइनेंस इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के पर्सन की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की, ठीक है। और कुछ के लिए उनकी देखो, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन की ये कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती है, और कुछ के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज हैं जिसमें वो अभी देखो काफ़ी जकड़े हुए हैं, खुद को जकड़े, ठीक है। फ्री होना चाह रहे हैं उन इश्यूज से, लेकिन फ्री नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। यस, अचीवमेंट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी अचीवमेंट है नहीं, जिस भी तरीके के अचीवमेंट चाह रहे हैं, चाहे आपसे वो रिलेशन की अचीवमेंट है, मैरिज की अचीवमेंट है, आपसे रिलेशन की, किसी रिलेशन से वॉक अवे करने की, कोई थर्ड पार्टीज में हो उससे वॉक अवे करने की, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने की, तो अभी ठीक है, थोड़ा पंगा है, रुकावटें हैं, थोड़ी ब्लॉकेजेस है उसमें आपके पर्सन की अचीवमेंट्स में। राइट, या कुछ के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, जिसे वो टैकल कर रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ने में भी टाइम ले रहे हैं। ये प्रपोजल आपकी तरफ लेकर के बढ़ तो रहे हैं, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन याद आपको काफ़ी करते हैं, और अपने हर टाइम को याद करें इस टाइम पे, क्योंकि देखो टाइम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो करियर का है, जॉब का है, रिलेशन का है, ठीक है, देन वो मैनेज करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही बढ़ना चाह रहे हैं कि इस बार कोई गलती ना हो, चाहे करियर में भी कोई लॉस ना हो, ठीक है, रिलेशन में भी उनको कोई लॉस ना हो, राइट, फाइनेंस का लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो पास्ट में उनके लॉसेस तो रहे हैं, करियर का, फाइनेंस का, इवन हेल्थ का, इवन रिलेशन में भी उनको ब्रेक्स मिले हैं, ठीक है, आइसोलेशन मिला है, ठीक है। अभी आपसे भी सेपरेट हुए हो फास्ट में, किसी ना किसी रीज़न से, किसी ने के भड़कावे में, या मनी इश्यूज़ के कारण, या थर्ड पार्टीज़ के कारण, और जिस भी थर्ड पार्टीज़ में भी ये इन्वॉल्व हुए ना, उधर से भी उनको आइसोलेशन ही मिला है, ठीक है। इनके एक्सपीरियंस वर्स्ट ही रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ये आपसे मूव ऑन करके, या आपसे आइसोलेट होकर के इन्होंने जिन भी चीज़ों पर ध्यान लगाया था, ठीक है, या आपसे आप नहीं भी थे इनकी लाइफ में, तो भी इनके कहते हैं ना, इनके खुद की लाइफ के भी इनके कुछ ट्रॉमाज रहे हैं, ठीक है, इश्यूज रहे हैं, जिसके कारण वो हॉन्ट करते हैं इनको कभी कभी, ठीक है। और तब वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, या अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जैसा कि ये चाह रहे हैं करना, क्योंकि एक इनसिक्योरिटीज़ इनको पास्ट की, हमें, ठीक है, इनके ट्रॉमास की, इनके वोन्स की, वो इनको हॉन्ट करती है, ठीक है। ये इसलिए भी जल्दी कोई एक्शन डिसीजन ना तो करियर वाइज, ना फाइनेंस वाइज, ना ही आपके रिलेशन वाइज से नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए भी इस टाइम पे काफ़ी स्लो मोमेंट होंगे, लेकिन ये बढ़ तो रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, स्लोली और बट श्योरली, ठीक है। ये आपकी तरफ भी है, ठीक है, आपकी तरफ भी, आपकी रिलेशन में भी, और अपनी करियर, जॉब, फाइनेंस की तरफ भी। और इनको कोई फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज रिसीव भी हुआ था, लेकिन देखो वो उनको उतनी, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं है ये, या उसमें जितना प्रॉफिट सोच रहे थे वो प्रॉफिट नहीं हुआ, या जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस करियर जॉब से, तो वो चीज़ें नहीं उनको, ठीक है, उतना नहीं रिसीव हो पा रहा है जितना इनको चाहिए अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, मनी, फाइनेंस, राइट, या किसी थर्ड पार्टीज को रिलीज करने के लिए, या आपसे ही मैरिज करने के लिए, आपसे रिलेशन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो जैसा हो वैसा ही लीजिएगा। और क्या है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? डेविल का कार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो डेविल का कार्ड है, तो आपके पर्सन ना किसी, देखो हार्ड वर्किंग तो बहुत है, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देखो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, ऐसी एडिक्शंस में भी हो सकते हैं, ऐसे रिलेशन में भी कुछ ऐसे, या ऐसी संगति में हो सकते हैं डेविल। टेम्पटेशन में इस टाइम पे काफ़ी किसी चीज़ का उनको टेम्पटेशन मिला है, जैसे मैंने कहा ना कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, या तो ठीक है, या वो बढ़ना चाह रहे हैं, किसी ना किसी टेम्पटेशन में भी है। कोई मनी का उनको किसी ने लालच दिया हो, फाइनेंस का, कि इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या ये ज्वाइन कर लो, या इससे आपको फ़ायदा होगा, या कोई रिलेशन का इनको, ठीक है, लेकिन वो टेम्पटेशन ही है। या आपके पर्सन को इस टाइम पे देखो, मैं इस टाइम पे ज़्यादा ही मनी, इन सब चीज़ों का टेम्पटेशन हो रखा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रखे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, ठीक है। और ऐसे रिलेशन या ऐसे पर्सन में भी हो सकते हैं इस टाइम पे डेविल प्रवृत्ति वाले, डेविल वाली उनकी प्रवृत्ति हो, ऐसे लोगों की संगति में भी हो सकते हैं, ऐसे किसी रिलेशन में, कार्मिक रिलेशन में भी हो सकते हैं आपके पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, उनमें भी, खुद में भी इस टाइम पे ये थोड़ा सा टेम्पटेशन भर गया है, ठीक है। या ऐसे लोगों से वर्क सिचुएशन में भी, ऐसे लोगों से की संगतों में डील कर रहे हो, ठीक है, जो उनको टेम्पटेट करते हो गलत उस तरीके से पैसा कमाना, या ठीक है, या कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट वाला लालच दे लेना, बाद में पता चलता है कि ठीक है लॉस ही होना उससे, ठीक है। देखो कुछ के पर्सन पे ना, या मुझे ब्लैक मैजिक भी लग रहा है, उनकी करंट सिचुएशन मैं चेक कर रही थी इवन दो, हालांकि, लेकिन देखो ये मून का कार्ड और डेविल का कार्ड ये इंडिकेट करता है आपके पर्सन ना, देखो अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेट है, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, ठीक है, या उनको मनी इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, या आपके रिलेशन में इश्यूज़ है,
तो हो सकता है ये कोई कोई ब्लैक मैजिक भी करवाया गया हो कुछ के केस में, और कुछ के केस में तो ये तो है ही कि ऐसी संगति में है ही एडिक्शन वाली, ऐसे टेम्परेट किसी, ठीक है, वस्ट वस्ट वस्ट, ठीक है, किसी ऐसे रिलेशन में, किसी ऐसे पर्सन में, किसी ऐसे लुभावने उसमें, और ठीक है। और ये रिलेशन मुझे काफ़ी लग रहा है मून एंड डेविल, तो किसी ऐसे रिलेशन में भी हो वो ऐसे, ठीक है, टेम्परेटेड, राइट, और मे बी ब्लैक मैजिक किया हो और एडिक्शन में डाला जाता हो उनको, ठीक है। अगर ये रिलेशन है तो रिलेशन का एडिक्शन, मनी है तो मनी के एडिक्शन में, ठीक है। और उन पर ब्लैक मैजिक हुआ, मैजिशियन, ये तो कार्ड इससे वो हो गया था, ये सारे कार्ड, मून, इवन मून, डेविल और मैजिशियन, राइट। देखो आपके पर्सन पे इस टाइम पे ना ब्लैक मैजिक हो रखा है, डेफिनेटली हो रखा है कुछ के पर्सन पे। तो अगर जिनके आप लोग श्योर है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उनके पर्सन पे स्पेशली हो रखा है। और कुछ के पर्सन देखो बहुत ज़्यादा ना टेम्पटेड हो रखे हैं ये चीज़ें अचीव करने के लिए, ठीक है। अब ये टेम्पटेशन किसी चीज़ का भी हो सकता है उनको, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, मटेरियलिस्टिक रिलेशन का, चाहे कार्मिक से है या मनी का है या आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आपसे रिलेशन है तो खैर आपसे, तो आपके तो पार्टनर हैं, ठीक है, या आपसे मैरिड है तो, लेकिन अगर उसके अलावा ये किसी संगति में है ना, इसकी किसी और के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत हो रही हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे ऐसे लेकिन किसी संगति में है, हो सकता है, और वो अंडर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है। मैं इवन तो आपके पर्सन की सिचुएशन चेक करी थी तो आपके पर्सन की सिचुएशन में ही अनफोल्ड हुआ है ये, ठीक है, उन पर ही किया हुआ है ये ब्लैक मैजिक, ठीक है, कुछ के लिए, क्योंकि ये सारे कार्ड इकट्ठे अनफोल्ड हुआ है, मून, मैजिशियन एंड डेविल, ठीक है, ताकि उनको इस रिलेशन में, किसी मटेरियलिस्टिक रिलेशन में या सिचुएशन में उनको तक किया जाए, टेम्पटेशन डाला जाए, ठीक है, रिलेशन का, इस तरह के रिलेशन का, ठीक है, उनको तक रखा जाएगा। कोई थर्ड पार्टीज अगर आप अवेयर है तो, ठीक है, थर्ड पार्टीज कार्मिक्स उनके द्वारा हो सकता है, उनके थ्रू किया गया हो सकता है। और ऐसी संगति, ब्लैक मैजिक तो ब्लैक मैजिक, ऐसी संगति, ऐसे एडिक्शन, ऐसे टेम्पटेशन में भी डाला जा रहा है उनको, ठीक है। तो चीज़ें बिगड़ रही हैं, इस वजह से भी स्लो मूवमेंट है गाइज आपके रिलेशन में, ठीक है। आपकी तरफ अगर ब्रेकअप है, अलगाव है, या आपसे मनमुटाव है, या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बातें करनी है और वादे नहीं करते हैं, तो ये असर है कि किसी और का असर है उन पर ये चीज़ों का, ठीक है। कोई और उनको अपने में करता है तो उसका असर आपके रिलेशन पे भी पड़ता है, ठीक है, टेम्पटेशन का, हर तरीके का, लड़ाई झगड़े का, ठीक है, मैनिपुलेशन का, राइट, ये चीज़ों का, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रखा है अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों और रिलेशन के लिए इस टाइम पे, ठीक है। और आपके रिलेशन में स्लो मूवमेंट है तो इसलिए भी है, और उनकी लाइफ में भी स्लो मूवमेंट है इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रखे हैं, उनको कम लग रहा है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या तो ये भी सिचुएशन है, ठीक है, या वो किसी ऐसे सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ऐसी कार्मिक सिचुएशन से, ऐसी टेम्पटेड एडिक्शन वाली से, ठीक है, लेकिन उनके पास मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास मनी नहीं है। अगर वो ऐसे कार्मिक किसी और रिलेशन में है या पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मनी वाइज भी डील कर लियो और मनी अब चुकाना पड़ रहा हो, या किसी रिलेशन में, कार्मिक रिलेशन में, थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, ठीक है, उसको अब मनी दे करके उनको उनका वो ना हो, वहाँ से आज़ाद होना पड़ रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग होते ही ऐसे हैं ना कि पहले तो लुभावने वो देते हैं, उसके बाद ये चीज़ें करते हैं। तो ये भी हो सकता है इस वजह से फाइनेंस नहीं है, और इस वजह से आपके पर्सन भी स्लो पड़ रहे हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो रही है, डिसीजन लेने की, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज थी ना, इसलिए भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ भी, अपनी लाइफ में भी किसी चीज़ की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, दैट्स वाई भी, ये भी एक रीज़न है गाइस, ठीक है। क्या चाह रहे हैं एंजल्स पर्सन अपनी लाइफ में, वो क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं, एंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनकी सोल क्या चाहती है, व्यूअर्स के पर्सन की सोल क्या चाह रही है। देखो काफ़ी रिग्रेट है, उनकी सोल ये चीज़ें करना नहीं चाह रही है, जो अगर अभी कुछ, अगर आपके पर्सन ऐसे रिलेशन में भी है, ऐसे किसी टेम्परेट सिचुएशन में भी है ना, किसी थर्ड पार्टीज में है, या किसी मनी के ऑब्सेशन में है, या किसी रिलेशन के, वो नहीं चाह रहे हैं, उनकी सोल नहीं चाह रही है। सोल क्योंकि अवेकंड होती है, अगर कोई मैनिपुलेशन होता है वो आप किसी के माइंड पे कर सकते हो, ब्लैक मैजिक है वो आप किसी के माइंड पे, एनर्जीज पे कर सकते हो, सोल पे नहीं कर सकते हो। मैंने सोल के लिए ही क्वेश्चन किया ना कि पर्सन की सोल क्या चाह रही है, पर्सन की सोल काफ़ी अवेकंड है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है पर्सन की सोल को, ठीक है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनके ये तो है कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है, अगर वो किसी गलत रिलेशन में भी है, या ऐसी टेम्परेरी किसी सिचुएशन में भी, या मनी सिचुएशन या रिलेशन की, तो उनको ये तो है कि वो गलत है, 5 ऑफ कप्स की रिग्रेट है उन्हें, वो नहीं चाहते हैं वो उस सिचुएशन या उस रिलेशन में, ठीक है, स्टक होना नहीं चाहते हैं वो,
क्या चाह रही है एंजल्स पर्सन की सोल? पर्सन की सोल क्या चाह रही है? एंजल्स पर्सन की सोल क्या चाह रही है? तो देखिए ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, हील करना चाह रही है, 10 स्टार का कार्ड है, हीलिंग चाह रही है आपके पर्सन की सोल, इन चीज़ों से फ्री होना चाह रही है, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रही है। आपके पर्सन की देखो मैं सिचुएशन इवन तो चेक कर रही थी लेकिन इसमें कुछ और ही अनफोल्ड हो गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस मतलब इस रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है ना कि आपके पर्सन ना देखो किसी ऐसी संगति में है, या तो ऐसी संगति में है या उन पे ब्लैक मैजिक हो रखा है जिस वजह से, ठीक है, ब्लैक मैजिक का असर है। तो आप अपनी सिचुएशन से अवेयर है अपने पर्सन की, तो उसके हिसाब से आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपने पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए या उनकी हेल्प सपोर्ट के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन देखिए उनकी सोल, उनका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड अवेकन है और उनकी इंट्यूशन उनको अलाउ करिए कि वो ये जिस भी गलत संगति में है, रिलेशन में है, या ऐसे लोग गलत हैं, ठीक है, और वो उस सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, वो उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाह रहे, बिल्कुल भी उस सिचुएशन में बिल्कुल स्टक नहीं होना चाह रहे, नहीं उलझना, नहीं पढ़ना है उनको, ठीक है। चाहे वो मनी सिचुएशन है, चाहे किसी ऐसे रिलेशन में है टेम्परेट, ठीक है, फिजिकल, या मनी का लालच हो, कोई मनी किसी तरीके से शॉर्ट, कहते हैं ना शॉर्ट, उसमें मनी कमा रहे हो, ठीक है, या किसी उसमें ऐसा उस गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ें करना, अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन चाह रहे हैं। और अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो अपना सोल पार्टनर चाह रहे हैं, अपना ट्विन फ्लेम चाह रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम को याद करें यहाँ पे अपने, ठीक है, अपनी वो चाहते हैं उनका हेल्थ, अगर हेल्थ ठीक नहीं चला तो हेल्थ ठीक हो जाए, फाइनेंस ठीक हो जाए, ऐसे रिलेशन है, ऐसे सिचुएशन से वो मूव कर जाए, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़े, अपनी लाइफ में भी ग्रोथ की तरफ बढ़े, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, बेहतरी की तरफ बढ़े, ठीक है, ये चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं एंजल पर्सन की सोल? अब मैं इसके बाद आपके लिए फीलिंग्स चेक करूंगी, आपके लिए क्या चाह रहे हैं एंजल्स। एम्प्रेस, देखिए एम्प्रेस चाह रहे हैं, अपनी रिलेशन की बात करें तो अपनी रियल एम्प्रेस चाह रहे हैं, ठीक है, और रियल एम्प्रेस उनकी यहाँ पे एक्चुअल एम्प्रेस, इस टाइम पे वो किसी टेम्परेट रिलेशन में है, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टीज में है तो, ठीक है, इसलिए स्लो मूवमेंट है आपके रिलेशन में, ठीक है। आपके पर्सन ये चाह रहे हैं, लव रिलेशन की बात करें तो ठीक है, अपनी एक्चुअल एम्प्रेस को चाह रहे हैं, और उस रिलेशन से अभी जिस भी करंट रिलेशन में अगर आप कोई थर्ड पार्टीज है ना, वहाँ है आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में है किसी रिलेशन में, थर्ड्स इशू, ठीक है, तो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिड है तो उसमें ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अनमैरिड है आप तो ऑब्वियस उसमें ग्रोथ नर्चर करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे फर्दर, राइट, और अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं प्योरिटी के साथ, ठीक है, हैप्पीनेस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, ठीक है, औहदा उपाधि चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, उनकी सोल बहुत ज़्यादा तड़प में है, रिग्रेट में है, पछतावे में है, जकड़न में फील करती है, उनकी सोल आज़ाद होना चाह रही है अभी जिस भी सिचुएशन में है वो करंट में, ठीक है, जिस भी संगति में है, जिस भी रिलेशन में है, वहाँ से वो आज़ाद होना चाह, जिस भी एडिक्शन में है, जिस भी टेम्पटेशन में है, वहाँ से आज़ाद होना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन की सोल की डिज़ायर में, सोल उनकी अवेकेंड है, सोल को रियलाइजेशन है कि वो, ठीक है, अभी किसी भी तरीके से उनको झांसे में लिया गया हो, चाहे ब्लैक मैजिक करके, चाहे मैनिपुलेट करके, टेम्पटेशन दे करके, गलत है वो, ठीक है, आपके पर्सन को माइंड से तो मैनिपुलेट कर दिया जाता होगा, एनर्जी से उनकी मैनिपुलेट कर दी जाती होगी, स्पेल्स वगैरह से, माइंड बातों से कर दिया जाता होगा, ठीक है, लेकिन सोल को नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को, इंट्यूशंस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उनकी इंट्यूशन अलाउ कर रही है, उनकी सोल, उनकी इंट्यूशन उनको, ठीक है, उनकी इंट्यूशन, उनकी सोल यही चाह रही है, उस रिलेशन से, उस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाना, जिस भी सिचुएशन में है वो, ठीक है, चाहे वो करियर की किसी ऐसे सिचुएशन में, या मनी की, या जिस भी रिलेशन की, ठीक है, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और अपनी लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं गाइस, हेरोफेंट, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल मैरिज करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर से शादी चाह रहे हैं, अवेकनिंग चल रही है, टावर का कार्ड है, यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा रही है, ठीक है, रिलेशन वाइज तो ये है, और आप ही रिलेशन में थे, आप मैरिड थे और आपसे ब्रेक किया था तो उनको रियलाइजेशन है कि आपसे राइट करना है, और आप देखो रिलेशन में थे, मैरिज नहीं हुई थी और आपके पर्सन किसी और रिलेशन में तक वो हो गए थे, पड़ गए थे ऐसे किसी, या किसी और से मैरिज कर ली थी, तो वहाँ से यूनिवर्स रियलाइजेशन करवा रही है उनको, वो गलत है, अब वो वहाँ से देखो, वहाँ से ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है ना, ठीक है, तो वो मैरिज ब्रेक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और वो ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक है और आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर है, अब आपसे अपनी स्पिरिचुअल मैरिज करना चाह रहे हैं, खुशियाँ आपसे है उनको, ठीक है, राइट, और आप लोग रिलेशन में थे, उधर लव अफेयर था तो वो गलत कर रहे थे, तो वो अपने रिलेशन को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अब आपसे उनका कोई भी रिलेशन है, मैरिज रिलेशन है, लव रिलेशन है, वॉट एवर, आपसे ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो, अब वो आपके साथ राइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि रियल हैप्पीनेस आपसे, प्योरिटी आपसे है, ठीक है,
अब उनको गाइडेंस मिल रही है और गाइडेंस भी ले रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, उनकी सोल भी उनको गाइड कर रही है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। राइट। और उस मैरिज और उस रिलेशन को या उस सिचुएशन को ब्रेक कर देना चाह रहे हैं जिस भी सिचुएशन में है वो करंट में भी, ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनकी सोल को रियलाइजेशन है, और वो अपनी लाइफ में भी एक्चुअल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस चाह रहे हैं, फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, नॉलेज चाह रहे हैं, बेहतरी चाह रहे हैं, कोई नेम फेम अहदा चाह रहे हैं, और आपसे रिलेशन चाह रहे हैं, आपसे मैरिज चाह रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल मैरिज और उस कार्मिक से, ठीक है। एंड लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक न्यू शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, न्यू शुरुआत एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं आपके साथ, और लाइफ में करियर वाइज भी जॉब वाइज भी कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, और वहाँ से जिस भी सिचुएशन या रिलेशन में है वहाँ से ब्रेक करके आपकी तरफ ब्रेक कर देना चाह रहे हैं बिल्कुल उसको, ठीक है, और आपकी रिलेशन वाइज आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, और करियर मनी वाइज, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं या हील करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन को, ठीक है। और खुद को भी, उनकी भी ऐसी हैबिट्स में पड़ गए थे ना, ऐसी संगतियों में भी, या उनकी एनर्जीज पे भी इम्पैक्ट आया है, ऐसे ब्लैक मैजिक्स की वजह से, मैनिपुलेशन या ऐसे एडिक्शन, ऐसे टेम्पटेशन की वजह से, तो उस चीज़ को भी हील करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से मैं भी उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही हो, तो हेल्थ भी हील करना चाह रहे हैं, अपनी मनी को भी हील करना चाह रहे हैं, फाइनेंस भी उनका बहुत लॉस हुआ इस वजह से, क्योंकि ऐसे रिलेशन तो पैसा चूस लेते हैं ना, तो डालते क्यों है वो ऐसे रिलेशन में, टेम्पटेशन में, क्योंकि पैसा ले सके वो लोग, ठीक है, और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करवा लेते हैं वो अपनी, ठीक है, फिजिकल, और पैसे भी आपके पैसे, पर्सन के पार्टनर के पैसे भी लूट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो फाइनेंस भी रिलेशन वाइज भी था, तो या देखो मनी में भी इन्वेस्ट किया था कहीं, तो मनी भी तो वो लोग लूट ही लेते ना, मनी वाइज भी इन्वेस्ट करा लेते गलत और लूट लेते, देन मनी का भी लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो लॉस तो हुआ है वहाँ से, तो सब कुछ रिकवर करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में बेहतर शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, आपके लिए क्या फीलिंग्स है एंजल्स? एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाह रहे हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाह रहे हैं उनके पर्सन? अबंडेंस, देखो अबंडेंस ही आ रहा था, देखो अबंडेंस ही चाह रहे हैं, आपसे ही चाह रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से आती है ना, आपसे चाह रहे हैं वो अबंडेंस, जैसे मैंने बताया भी, उनकी सोल आपसे चाहती है अबंडेंस, हैप्पीनेस, फैमिली, मैरिज, राइट, खुशियाँ, राइट, अबंडेंस चाह रहे हैं आपसे, आपके रिलेशन में अबंडेंस चाहते हैं वो, ठीक है, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज चाहते हैं, उसमें अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, केयर चाहते हैं, थंडरबोल्ट, अवेकनिंग हो रही है उनको इस चीज़ों की, उनकी सोल गाइड कर रही है, और आप लोगों में देखो सेपरेशन हुआ है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि यूनियन कर सके, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा डिस्टर्बेंस रही है तो, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपसे, ठीक है, सोलमेट, अगर स्पिरिचुअली स्पेशली सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो तो, और आपकी देखो कोई पास्ट लाइफ कर्मा था उनका, अगर, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती है जिसमें वो आपसे सेपरेट करके उसमें इन्वॉल्व हुए, तो उनका अभी ये उनकी सिचुएशन है उस कारण से, ठीक है, टोटलिटी का कार्ड है, ठीक है, आपसे एक कनेक्टिविटी फील होती है उनको, बेशक से दूर हो पास हो, बात होती है नहीं होती है, कनेक्टिविटी फील होती है आपसे, आपके बिना रह भी नहीं सकते वो, ठीक है, अपनी लाइफ को तो नहीं गुजार सकते वो, अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है उनकी बहुत ज़्यादा डे बाय डे, कि आप कितने अबंडेंट पर्सन हो, ठीक है, आपके होने से उनकी लाइफ में अबंडेंस ही है, ग्रोथ ही है हर तरीके की, और आप उनको कितना फ्री रखते हो, ठीक है, को डिपेंडेंट नहीं हो, और जिस भी रिलेशन में है वो वहाँ को डिपेंडेंट है, और उसने भी आपके पर्सन को को डिपेंडेंट बना दिया, और वो भी आपके पर्सन पे को डिपेंडेंट है, चाहे वो रिलेशन है या किसी और सिचुएशन में है, तो वो बस को डिपेंडेंट वाली सिचुएशन है वो, जिसमें अभी आपके पर्सन है, ठीक है, उस थर्ड पार्टीज में या थर्ड सिचुएशन में, और लेकिन आपके पर्सन को ये है, आप कितने फ्री पर्सन हो, कभी को डिपेंडेंट उन पर होते नहीं हो, ठीक है, और ना उनको करते हो को डिपेंडेंट, आपके लिए एक्सक्यूज मी, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ रही है उनकी, ठीक है, अगर वो किसी भी सिचुएशन में खुद को स्टक फील करते भी थे ना, किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में, या अपनी खुद की फियर मेंटालिटी में या मजबूरियों में, तो अभी ये है कि कोई भी मजबूरी, कोई भी थर्ड पार्टीज, कोई भी थर्ड सिचुएशन उनको कैद नहीं कर सकती और आपकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकती है, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा फ्री पर्सन हो, ठीक है, उनको भी फ्री रखते हो, इन द सेंस फ्री, इन द सेंस कि ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, इन द सेंस कि आप को डिपेंडेंट नहीं, कि इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए निर्भर रहते ना कोई चीज़, आप निर्भर नहीं रहते उन पर, ठीक है,
और उनको भी आप बिल्कुल आत्मनिर्भर ही बनाते हो, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाते हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ करते हो, ठीक है। मेच्योरिटी बढ़ रही है उनकी आपके लिए, उनको लगता है आप कितने मेच्योर पर्सन हो, कितने प्योर हो, कितने अबंडेंट हो, ठीक है। और वो इस रिलेशन को मेच्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें मैरिज कमिटमेंट नहीं था तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज हो रखी थी तो फर्दर इसमें अबंडेंसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ग्रोथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन इस टाइम पे कार्मिक्स में है तो ठीक है, वहाँ से फ्री होकर का सोच रहे हैं और आपकी तरफ वापस लौटने का सोच रहे हैं, अगर स्पेशली सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर रिलेशन में होते भी ये इश्यूज़ हैं तो ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, किसी तरीके का नो कॉन्टैक्ट में थे या सेपरेशन में थे, तो आपके पर्सन कॉन्टैक्ट करने की आपसे सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, या फिर देखो वो ट्रैवल करके भी हैं आपकी तरफ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं आपकी तरफ या आपके साथ, तो जैसा हो वैसा रेजोनेट लीजिएगा, ठीक है। और आप उनको लगता है कि आप उनके लिए राइट पर्सन हो, ठीक है। आपसे एक लाइट मिलती है, ठीक है। आप एक रे ऑफ होप हो, जैसे सन होता है ना, सन से लाइट होती है, रोशनी होती है, डायरेक्शन मिलती है, वैसे आपसे उनको राइट डायरेक्शन ही मिलती है। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, उनको ये तो है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिलेशन में, ठीक है। आप और उनकी वजह से आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं, लेकिन अब वो चाह रहे कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब वो करेंगे तो वो करेंगे आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब भी वो ऐसे लोगों में ट्रैप्ड हुए ना, या ऐसे सिचुएशन, ऐसे रिलेशन में ट्रैप्ड हुए, तब जाकर के कहीं ना कहीं में भी आपकी वैल्यू उनको और ज़्यादा, ठीक है, बेहतर अंडरस्टैंड कर पाए हैं, राइट। द ड्रीम है आप उनका, और ड्रीम में आप लोग देखते भी होंगे एक दूसरे को, आप अपने पार्टनर को, आप इवन आपके पार्टनर भी आपको ड्रीम में देखते हैं, ठीक है। और आपसे शादी करना, आपसे मैरिज, आपसे रोमांस, आपसे फैमिली, ठीक है, उनका एक ड्रीम है, उसको वो फुलफिल करना चाह रहे हैं, राइट। शेयरिंग, उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा है कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे कि जिस वो आपको शेयर करना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो बात जिससे कि आपको हैप्पीनेस ही मिलेगी, अबंडेंस ही मिलेगी, ठीक है। या तो देखो करियर इश्यूज चल रहे थे तो मे बी करियर, मनी, फाइनेंस का सॉर्ट आउट हो गया होगा, तो वो चीज़ें शेयर करें, या फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी जिनकी, तो फैमिली अलाउ कर दियो, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टीज में थे तो थर्ड पार्टी से वो मूव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, तो कुछ ना कुछ तो लेकिन आपके फेवर में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स को, या ऐसी कोई बात, ठीक है, कि वो आपके फेवर में और आपको उससे खुशी मिलेगी, ठीक है। यस, अवेयरनेस, देखो अवेयरनेस का कार्ड है, क्योंकि अब उनमें अक्ल बढ़ रही है, अक्ल आ चुकी है, और अवेयरनेस भी है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो डे बाय डे अवेयरनेस भी बढ़ रही है इस रिलेशन को लेकर के, स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो आपकी तरफ उतना ही वो स्पिरिचुअली पुल भी फिल कर रहे हैं, ठीक है, राइट। कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, क्लिंगिंग टू द पास्ट में कुछ भी उन्होंने मिसबिहेव किया था, चीटिंग की थी, आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपके में पास्ट वर्स्ट रहा, लड़ाई झगड़े रहे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, और थर्ड सिचुएशन है जिस भी तरीके से, अभी उनको देखो ये है कि वो बिल्कुल पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, भूल जाए, और आप भी भूल जाओ और अपना नए सिरे से स्टार्ट करो, ठीक है। और वो भी सोच रहे हैं कि पास्ट की बातें पास्ट में रहने दो, जिसकी भी वजह से हुआ, ठीक है। अपना क्यों फ्यूचर खराब करे, अपना प्रेजेंट फ्यूचर क्यों खराब करे, ठीक है। और उन्होंने कुछ पास्ट में गलत भी किया था, आपसे मिसबिहेव किया है आपको, ठीक है, चीट किया है, मूव ऑन किया, वट एवर, तो अभी उनको रिग्रेट भी है, अब वो खुद को भी हील करना चाह रहे हैं, आपसे भी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और वापस एक न्यू बेहतर शुरुआत स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे, ठीक है। 5-5 की एनर्जी से तो चेंज तो है आपके रिलेशन में, ठीक है। 8-6-6 की एनर्जी है, 666 की डबल, ठीक है, 6-6 एंगल नंबर, तो आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ में आपसे रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, इसमें अबंडेंस चाहते हैं, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, राइट। एक बेहतरी चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में भी, आपके रिलेशन में भी, तो ये नंबर्स भी हो सकते हैं आपके लिए 55555 666 ठीक है, 777 तो आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, राइट। नंबर्स तो 5 मंथ में इस मंथ में हो सकता है, अगस्त के मंथ में आपके लिए कुछ हो सकता है, जून के मंथ में हो सकता है, ठीक है। और इस मंथ में आप लोगों की कुछ आपके पर्सन की कुछ बर्थडे या एनिवर्सरी भी होती है, तो उस तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, या कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। और राशियों की बात करें तो राशियाँ तो वैसे सभी सारी अनफोल्ड हुई है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, जस्ट क्या कुछ लेने वाले हैं फर्दर आप मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। एम्प्रेस, देखा आपको ही मानते हैं वो अपना एम्प्रेस, ठीक है। आपसे ही अगर शादी नहीं हुई तो शादी आपसे ही करना चाह रहे हैं, रिलेशन आपसे है तो ऑब्वियस इसमें ही स्टेबिलिटी चाह रहे हैं वो, क्योंकि आपसे ही उनको केयर है, प्रोटेक्शन है, स्टेबिलिटी है, लॉयलिटी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, अभी चेक करते हैं
एंड दिस नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या होने वाले हैं, यही लेंगे हम, ठीक है। चलिए बात कर ले आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन की आपके लिए। तो देखिए पैशन अट्रैक्शन से तो भरपूर ही है, आप भी, आपके पर्सन भी मैग्नेटिक है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, एक एनर्जेटिक फुल भी फील करते, रोमांस भी फील करते हैं आप भी अपने पर्सन के लिए, वो भी फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन 8, यहाँ पे भी देखो ये भी कार्ड था ना ट्रैवलिंग का, यही कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था ना रीडिंग में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके से, ठीक है, कॉल मैसेज या फिर आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आपके साथ ही अगर पॉसिबल है जिनका तो ट्रैवल करना चाह, आपके साथ ही कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो जैसा रेजोनेट वैसा लीजिएगा। तो देखो आपके पसंद को आपका कोई ऑफर या कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या कुछ के पसंद देखो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, या आप ट्रैवल करके जा सकते हो, मतलब आप लोग अपने पर्सन से के साथ कहीं ट्रैवल पे भी जाओ, ट्रैवल के लिए आपको, ठीक है, अप्रोच करें, राइट। जितने लोग रियूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका एक रियूनियन रिकन्सिलिएशन होने जा रहा है इस पर्सन से, ठीक है। रियूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, न्यू बिगनिंग होगी आपके, और रिलेशन में ही थे तो आप किसी न किसी का तरह का सेलिब्रेशन अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रियूनियन है आपके पर्सन से, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन हो रहा है यहाँ पे, जितने लोग रियूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, और जितने लोग रिलेशन में ही थे उनका कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। अब आप लोग इक्वल म्यूचुअल आपके पर्सन आपसे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में ऑफर देंगे आपको, कोई प्रपोजल देंगे, ठीक है। लव ऑफर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ये फर्दर ऑफर, कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज जिनकी नहीं हुई है मैरिज कमिटमेंट, या फर्दर, ठीक है, फर्दर मैरिड हो तो बेबी का कमिटमेंट, बेबी ऑफर, या और भी कुछ ऑफर, ट्रैवल का ऑफर जैसे मैंने कहा, या मनी ऑफर, आपके साथ कोई काम स्टार्ट करे आपके पर्सन, ठीक है, ये भी हो सकता है। कोई अपना काम होता है ना एंटरप्रेन्योर का काम, वो तो जैसा हो वैसा लीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव की रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको रिसीव हो सकती है। अगर आप रिलेशन में तो आपके साथ कोई बिजनेस डील भी, अगर आप लोग मैरिड हो या कमिटेड रिलेशन में हो तो आपके साथ कुछ स्टार्ट भी कर ले, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए ट्रैवल ऑफर है, कुछ के लिए तो अगर अनमैरिड हो तो ऑब्वियस लव और मैरिज का ही ऑफर है, मैरिड हो तो कुछ के लिए बेबी ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। जैसा हो वैसा लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट सेक्शन में रिसीव होने वाली है। और मैं भी आपके पर्सन आपसे ये भी डिस्कस करें कि अगर थर्ड पार्टीज आपके, थर्ड पार्टीज पेरेंट्स बने हुए थे कि पेरेंट्स आपके पर्सन के अलाउ नहीं कर रहे थे, तो आपके पर्सन ये भी डिस्कस करें, आपको ये बताएं, जैसे शेयरिंग का कार्ड है ना, मैंने कहा आप कुछ ना कुछ आपको वो बात करेंगे आपके फेवर में ही होगी। तो मे भी अब जिनका पेरेंट्स का पंगा था तो पेरेंट्स भी उन्हें अलाउ कर दिया है, तो वो ये चीज़ें आपको ये बात बोले, बताया आपको कि उनके पेरेंट्स ने रिश्ते के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। और जिनके लिए देखो मनी करियर का कुछ पंगा बना हुआ था, तो आपके पर्सन ये बात करे कि उन्होंने मनी करियर का इशू सॉर्ट आउट हो गया, या मनी करियर अचीव कर लिया आपसे ये, तो अब वो आपसे रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसमें मैरिज कमिटमेंट या फर्दर जैसा करना चाह रहे थे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये जिनके लिए थर्ड पार्टी पंगा बना हुआ था ना, आपके पर्सन किसी और रिलेशन पर्सन में थे, किसी और से मैरिड थे, या किसी और रिलेशन में लव अफेयर में थे, तो आपके पर्सन ये भी आपसे कॉल मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी से अब वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपसे रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ ही अगर मैरिड है या रिलेशन में तो आपके साथ ही आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा गाइस, और इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म का फ्यूचर चाहते हैं, तो ये चीज़ें डिस्कस हो सकती है, ये चीज़ें आप, और ये चीज़ें रिसीव हो सकती है आपके पर्सन से, आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में गाइस, ठीक है। और ये अभी से लेकर के 8 घंटे 8 दिन में हो सकता है, कुछ के लिए विदिन अ मंथ हो सकता है गाइस, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, राइट। यस, मई जून का महीना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है दिस मंथ, और ये रियूनियन स्ट्रॉन्ग रियूनियन है आपका, ठीक है, कंफर्म है आप लोगों का रियूनियन होना, रिकन्सिलिएशन और ये चीज़ें होना है। आपके रिलेशन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होना, अगर रिलेशन में भी थे और नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो रिकन्सिलिएशन कंफर्म है आपको। इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, सौरों में है, ठीक है, वरीज हैं, ठीक है, ज़्यादा ही, तो जिस इस टाइम पे आपकी कोई भी इमोशंस हावी हो रखे ना, उसको बैलेंस कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा तो आप लोग इमोशंस तो एक्सचेंज करोगे ही ना, बातें करोगे तो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा प्यार भी नहीं, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं। अगर नाराज़गी मान लीजिए आपके रिलेशन में पहले रही थी, तो बातें हो तो नाराज़गी मत जाहिर कर देना, या दुखी नहीं हो जाना, या वट एवर, ठीक है, रोने धोने नहीं लगना, या ठीक है, ये ज़्यादा ही निछावर भी मत हो जाना, बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे, खुशी आप लोगों की। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, खुश हो सकते हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा खुश होना तो
हो सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन गुस्सा वुस्सा ये सैड वाली एनर्जीज मत रखना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स में फेथ रखने की जरूरत है। एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, आपका कोई भी ड्रीम है इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस रिलेशन के रिगार्डिंग फेथ रखो, और लाइफ में भी कोई ड्रीम है उस पर फेथ रखिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अब आपकी लाइफ में एनर्जी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक थे उनकी लाइफ से भी वो स्टकनेस रिलीज होगी, जिस भी रूप में थी उनकी लाइफ में भी, ठीक है, मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, अगर उनकी तरफ से स्टक हो रहा था रिलेशन तो। और आपकी लाइफ में भी स्टकनेस थी तो आपकी लाइफ भी, ठीक है, अब मूवमेंट होगी हर तरीके से, करियर में भी, जॉब में भी, फैमिली लाइफ में भी, और आपके इन पर्सन से तो ऑब्वियस आपके रिलेशन में अब मूवमेंट होने वाली है, फ्लोलेस मूवमेंट होने वाली, कोई ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, अबंडेंस पीरियड है आपके लिए, अबंडेंस क्रिएट होने वाली है आपके रिलेशन में, तो आप फेथ रखिए इस पर्सन से, आपके कुछ भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ठीक है, और लाइफ में भी कुछ ड्रीम्स गोल्स हैं, उस पर भी फेथ रखिए, और एफर्ट्स करते रहिए, बैलेंस रहिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिएगा, इस गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, एग्रेशन नहीं, सैड नहीं, वरीज नहीं, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके लव्ड वन, ठीक है, आपका ये रिलेशन, आपकी ये पर्सन सेफ है, आप भी सेफ है, बस प्रे करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, और आपका कुछ भी आप अपना चाहते हैं ना कि मेरा सेफ रहे, करियर, जॉब, मनी, एवरीथिंग इज सेफ, ठीक है, सब कुछ सेफ है, आपकी फैमिली आपकी, ठीक है, आपके लव्ड वन, ठीक है, आपके ये पर्सन सब सेफ है, आप भी सेफ है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए गाइस, कुछ भी करना है सोच विचार करके कीजिए, सूझबूझ से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, एकदम से कुछ मत कीजिए एग्रेशन में आकर के, या इमोशंस में, इमोशंस है ना आपके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो गुस्से में, सौरों में, ग्रीफ में, पेन में, ऐसा कुछ ना कर दीजिए, या खुशी में भी कोई ऐसा काम मत कर दीजिए, वादा मत कर दीजिए किसी से भी करियर लाइफ में कि बाद में फुलफिल ना हो, या बाद में उसको हार्ड हो जाए, ठीक है, अचीव करना, सोच समझ के, ठीक है, हर चीज़ को, या गुस्से में कोई चीज़ें ब्रेक ना कर लो, या कुछ अचीव हो रही है तो उसको वो ना कर दो आप, ठीक है, राइट, तो बनता काम बिगड़ जाता है ना। और मेडिटेशन करो, उससे बैलेंस रहोगे, हेल्थ भी ठीक रहेगी, कंसंट्रेशन भी रहेगी, और स्पिरिचुअल पाथ प्रोसेस में हो तो ऑब्वियसली मेडिटेशन आपको करना ही करना होता है, ठीक है, अपनी वेलबींग के लिए भी और अपनी स्पिरिचुअल बींग के लिए भी, ठीक है, तो मेडिटेशन करते रहिए, सब बैलेंस रहेगा उससे आपका, राइट। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स, और आपके पर्सन भी आप काफ़ी कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ना चाह रहे हैं ना, उनकी सोल वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी ड्रीम्स पे भरोसा है, अगर आपसे उनका कोई ड्रीम्स है कि मैरिज करना है, शादी करना है, तो उनको भरोसा है कि शादी हो जाएगी, ठीक है, वो भी अपने आप को बैलेंस करेगी, आप उनको ज़्यादा गुस्सा होता था पहले, गुस्सा आता था, डाउट होता था, फियर्स थे, एंजाइटीज थी, तो वो भी रिलीज कर रहे हैं, आप भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग थी ना, आपके पर्सन की, तो इसलिए मैंने पर्सन की रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस दे दिया, ठीक है, कि उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का, राइट। तो गाइज ये है आपके पर्सन की रीडिंग की, आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे थे उनकी सिचुएशन क्या है लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके लिए वो क्या चाह रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, और एंजल्स का ब्लेसिंग और गाइडेंस आपके लिए क्या है इस रिलेशन में, या आपकी ओवरऑल, ठीक है, जिस भी एरिया में आप चाह रहे हैं उसके अलावा। तो अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाह रहे हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, वीडियो और चैनल को और तक शेयर करके गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।